Hello students, Namaste, Ram Ram and Jai Hind everyone. So let us begin our class today. ठीक है, आज भी हमें इसी तरह के idioms and phrases जो बहुत अच्छे हैं. Close the deal. Deal close करना मतलब क्या होता है? Deal final कर देना. ठीक है, deal close करना मतलब deal बंद कर देना नहीं होता है, deal final करना. Reach an agreement. ठीक है, देखो, if you can take $5,000 off the price of the house, we can close the deal now. क्या बोला ये? कि भाई $5,000 कम कर दे, अभी डील फाइनल कर लेंगे. ठीक है, $5,000 कम कर दो. अब आप बोलेंगे कि $5,000 कम करने बोल रहा है, ऑफ है ना, वो बोला कि टेक ऑफ, टेक $5,000 ऑफ, मतलब कम करने बोल रहा है. घर की कीमत में बोल रहा है. घर की कीमत तो वैसे भी बहुत ज्यादा होती है ना, लाखों में करोड़ों में घर की कीमत होती है, तो उसमें $5,000 कम करने के लिए बोल रहा है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन. टू गिव समवन अ रिंग, किसी को रिंग देना मतलब किसी को फोन करना. मैंने कहा आई गिव यू अ रिंग, मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अंगूठी दूंगी. टू गिव समवन अ रिंग मतलब किसी को कॉल करना. अगर मैंने कहा आई गिव यू अ रिंग, आई गिव यू अ रिंग टुमारो मॉर्निंग, मतलब मैं कल सुबह तुम्हें अंगूठी दूंगी नहीं, मैं तुम्हें कल सुबह फोन करूंगी. ठीक है, सो गिव समवन अ रिंग का मतलब होता है किसी को कॉल करना. आई गिव यू अ रिंग इन द मॉर्निंग सो वी कैन मेक प्लान्स फॉर टुमारो नाइट, मतलब सुबह कॉल करूंगी ताकि हम लोग शाम के लिए प्लान्स बना लें कि शाम को कहाँ जाना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ घूमना है. ठीक है, हैगल का मतलब क्या होता है? हैगल का मतलब होता है नेगोशिएशन करना. जो आप दुकान वाले से बोलते हो ना, भैया 500 रुपए में दे दो, नहीं मैडम नहीं हो पाएगा, अरे भैया दे दो हो जाएगा, नहीं मैडम आगे बढ़ो हम नहीं दे पाएंगे, अरे मैडम इतने का ही तो हम लेके आते हैं, हमें कुछ बचेगा ही नहीं मैडम, है ना. तो ये जो बार्गेनिंग आप करते हो ना, उसी को कहते हैं हैगल करना. बार्गेन करना, हैगल करना. ठीक है, टू आर्ग्यू ओवर अ प्राइस, बेसिकली बार्गेन. बार्गेन के लिए और एक वर्ड है आपके पास. ठीक है, दिस इज वन मोर वर्ड फॉर बार्गेन, राइट. दिस इज वन मोर वर्ड फॉर बार्गेन, हैगल. ठीक है, Greg haggled with the eBay seller and ended up saving $15 off the price of the guitar. मतलब वो गिटार खरीदने गया था, उसमें उसने $15 बचा लिए. क्यों? क्योंकि उसने बार्गेन किया. क्यों? क्योंकि उसने हैगल किया. वोकैबुलरी सीखते जाना, याद करते जाना, बिकॉज आपको देखना है कि ये वोकैबुलरी हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर रहे हैं. जहां पे यूज किया है तो आपको मीनिंग तुरंत क्लिक करना चाहिए. इन मिंट कंडीशन. इन मिंट कंडीशन क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन मिंट कंडीशन? इन मिंट कंडीशन मतलब एक्सीलेंट कंडीशन, बिल्कुल नए जैसा. डेविड हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉमिक बुक्स इन मिंट कंडीशन, मतलब पुरानी कॉमेडी बुक्स जो होती है ना, वो उसके पास है और वो भी मिंट कंडीशन में, मतलब बिल्कुल नए जैसा. ठीक है, आप में से कितने लोगों के पास कार, बाइक या स्कूटी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कार, बाइक और स्कूटी? आप में से कितने लोगों ने अपनी कार, बाइक या स्कूटी को नए जैसा मेंटेन किया है? ये नहीं कि नया लिया है. अच्छा, आई हैव अ न्यू बाइक, तो ये तो अलग ही कंडीशन है ना. द नेक्स्ट वन, मिस आउट. मिस आउट, मिस आउट ऑन, मिस कर देना, ये तो बड़ा सिंपल सा है. मौका खो देना. मिस आउट ऑन मतलब मौका खो देना. ठीक है, सारा सबमिटेड हर एप्लीकेशन टू लेट. सारा ने अपना एप्लीकेशन बहुत लेट सबमिट किया and missed out on the opportunity to spend the semester in Paris. ठीक है, come to the next one. Money is tight. Money is tight मतलब पैसा कम होना, ज्यादा पैसे ना होना. Money is tight. No, हम इसको poor नहीं बोलेंगे. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी महीने में आपके ज्यादा पैसे खर्च हो गए. ठीक है, हाँ, पैसा कम होना हम कहेंगे, पुअर होना नहीं बोलेंगे. हम बोलेंगे कि मतलब पैसा कम होना, कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ जाए, या किसी मंथ में आपके ज्यादा खर्चे हो जाए, पैसे पैसे कम बचे और उस महीने में दूसरा फिर से खर्चा करना हो, तो आप बोलेंगे नो, दिस मंथ मनी इज टाइट, है ना. सो टू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी. मनी इज टाइट फॉर पॉल एंड वेंडी राइट नाउ विथ 2 किड्स इन द कॉलेज. मतलब अभी फिलहाल उनके लिए क्यों पैसा कम है, पैसे की तंगी क्यों है? क्योंकि उनके 2 बच्चे कॉलेज में हैं, 2 बच्चों की कॉलेज में पढ़ाई हो रही है ना. तो इसका मतलब होता है कि पैसे की तंगी होना, गरीब होना नहीं, पैसे की तंगी होना, ये शॉर्ट टर्म टेम्पररी भी हो सकता है. ठीक है, चलो. निकल एंड डाइम समवन. निकल एंड डाइम समवन का मतलब क्या होता है? किसी से बहस करना. ठीक है, वो भी किस बात पर बहस करना? थोड़े से पैसे के ऊपर.
थोड़े से पैसे के ऊपर किसी से बहस करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े जगह पर जब जाते हैं तो वहां तो हम बार्गेन नहीं करते हैं, है ना, बड़े बड़े मॉल्स में वगैरह जाते हैं तो हम वहां बार्गेन नहीं करते हैं। लेकिन रिक्शे वाला जिसको 10 रुपए, सब्जी वाला जिसको 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए देना, उससे हम बहस करते हैं, है ना। तो छोटे से अमाउंट के ऊपर जब आप बहस करते हैं किसी से तो उसको कहते हैं निकल एंड डाइम समवन। उसको हम क्या कहेंगे? निकल एंड डाइम समवन, ठीक है। मेप्स्टन इंडस्ट्रीज हैज अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग चीप, है ना। चीप मतलब ऐसे लोगों को कई बार हम सस्ता बोलते हैं, है ना, सस्ते लोग। सो मेप्स्टन इंडस्ट्रीज हैज अ रेप्यूटेशन फॉर बीइंग चीप। पीपल से दे निकल एंड डाइम देयर सप्लायर्स, मतलब वो क्या करते हैं, वो अपने सप्लायर्स से छोटे छोटे पैसे के लिए भी बहुत बहस करते हैं, बहुत बात करते हैं। तो एक तो हो गया कि किसी से आप आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गया कि आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं बहुत छोटे अमाउंट के लिए, बहस कर रहे हैं छोटे अमाउंट के लिए। एक हो गया कि हर छोटी चीज के लिए, फॉर एवरी स्मॉल थिंग, किसी इंसान को आप पैसे मांग रहे हो और पैसे मांग के उसको तंग कर दे रहे हो, ठीक है। टू अनॉय समवन बाय चार्जिंग फॉर एवरी स्मॉल थिंग। Had complained that the hotel nickel and dimed him by charging for local phone calls, internet and a pass for the gym। मतलब जिस होटल में वो रुके थे ये फैसिलिटीज तो ऑलरेडी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, होटल के चार्ज के अलावा आपको इंटरनेट चाहिए, पैसा निकाल, फोन करना है, पैसा निकाल, जिम जाना है, पैसा निकाल, ठीक है। तो होटल ने क्या किया फ्रेड के साथ में, फ्रेड को निकल एंड डाइम किया, ठीक है। आगे बात समझ? सबको फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में फिर से थम्स अप कमेंट कर दें। यहां तक सभी बच्चे साथ चल रहे हैं, सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा है तो, क्योंकि बच्चों जब आपको समझ आएगा तभी ही आप अप्रोप्रिएट सिचुएशन में इसको यूज कर पाओगे। यस आफरीन, बहुत बढ़िया। लेट अलोन रुपीज शी नेवर वर्कड। थोड़ा सा स्पेलिंग बोल रही हूँ, थोड़ा सा ग्रामर एरर हुआ है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है बेटा। देखो बस ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। रीच एन अग्रीमेंट मतलब कोई फैसला हो जाना, रीच एन अग्रीमेंट मतलब कोई फैसला कर लेना। हमने एक और फ्रेज किया था, ईडीएम किया था शुरुआत में, क्लोज द डील। क्लोज द डील का मतलब होता है डील फाइनल कर लेना। स्लीप ऑन इट, किसी चीज के ऊपर सोना नहीं होता है। स्लीप ऑन इट मतलब मैं बोलूं आज मैं आप सबको एक बात बोल रही हूं, गो होम एंड स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट मतलब एक दिन लेना उस बात के ऊपर फैसला लेने के लिए, सोच विचार करके उस बात पर फैसला लेने के लिए। स्लीप ऑन इट मतलब आज मैंने आपको कुछ बोला, ठीक है, और मैंने बोला कि स्लीप ऑन इट, तो आप घर जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि घर जाइए और इस बात के ऊपर सोचिए, समझिए और फैसला लीजिए, ठीक है। टेक अ डे टू थिंक अबाउट अ डिसीजन। एग्जाम्पल देख लो, आई कांट गिव यू एन आंसर नाउ, मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दे सकती। रिगार्डिंग द जॉब ऑफर, मान लो आपको मैंने जॉब ऑफर किया, मैंने बोला कि क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगे, मैम आई कांट गिव यू एन आंसर नाउ रिगार्डिंग द जॉब ऑफर, आई नीड टू स्लीप ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक दिन चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए, ठीक है। समझ आ गया बच्चों एवरीवन? ये थोड़ा सा ट्रिकी सा था, तो इसीलिए मुझे इसके लिए अलग से कंफर्मेशन देंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करके। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ, स्प्लिट द डिफरेंस। डिफरेंस स्प्लिट करना मतलब, अब देखो आपने सैलरी 60,000 मांगा, ठीक है, और सामने वाला कितना दे रहा है आपको, 52,000 दे रहा है। डिफरेंस कितने का है, 8,000 का है। डिफरेंस कितने का है, 8,000 का है। तो स्प्लिट द डिफरेंस का मतलब होता है ये जो 8,000 का डिफरेंस है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4,000 4,000, है ना। आपको दे रहा है वो 52, आप मांग रहे हैं 60, दोनों में डिफरेंस 8,000 का है। तो आपने बोला तू 8,000 बढ़ा कम कर दे, ठीक है, और ये 8,000 बढ़ा देगा। इसको हम बोलते हैं स्प्लिट करना डिफरेंस को, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफरेंस को स्प्लिट करना, ठीक है। स्टील करना मतलब
अब ये वर्ड स्टील का मतलब होता है चुराना, ठीक है, चोरी करना। स्टील का मतलब तो होता है चोरी करना, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन कह रही हूं, एक्सक्लेमेशन फॉर्म में ऐसे लिखा, व्हाट अ स्टील, व्हाट अ स्टील का मतलब, अरे क्या बढ़िया ऑफर है, क्या बढ़िया प्राइस है। वैसे तो स्टील का मतलब होता है चोरी करना। और बच्चों ये भी याद रखना, STEEL, स्टील, ये स्टील तो होता है स्टील के बर्तन जो सभी के घर में होंगे, ठीक है। और STEAL स्टील, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, स्टील, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होगा, स्टील। ये स्टील, ठीक है, स्टील के बर्तन। हाँ, व्हाट अ प्राइस मतलब व्हाट अ गुड प्राइस, व्हाट अ स्टील आप तब कहेंगे कि यार कितना अच्छा कीमत है, ठीक है। कोई चीज अगर हो, मान लो बहुत महंगी है और आपने उसको बहुत अच्छे प्राइस में लेके आए हैं, तो हम ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं व्हाट अ स्टील, यही वर्ड यूज करना है, व्हाट अ प्राइस नहीं कहेंगे, हम यही वर्ड यूज करेंगे, व्हाट अ स्टील। ये वर्ड का, स्टील वर्ड का ही प्रयोग हम तब कर सकते हैं। अच्छा, इस वर्ड का हम प्रयोग क्यों करें, स्टील किया मतलब चोरी किया। जब कोई चोरी करता है तो पैसे दे के आता है क्या? मान लो आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो चोर आपको पैसे दे के जाता है क्या, ये ले पकड़िए पैसे? वो तो ऑलमोस्ट फ्री में ही उठा के लेके गया ना। तो जब कोई चीज आपको बहुत कम दाम में मिल जाए, तब हम ये वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट इज स्टील। हाँ, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि इसके सामने एक अ यूज करना है, ठीक है, इसके सामने एक अ यूज करना है। बाकी सब क्या था, बाकी सब वर्ब था, तो इसलिए टू आ रहा था, ठीक है। ये एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं इसलिए। प्रतिज्ञा बैच, व्हाट अ स्टील, यस, वेरी गुड, बिल्कुल आप कह सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रतिज्ञा बैच बहुत ज्यादा कम प्राइस में अनाउंस किया गया था आप लोगों के लिए, ताकि आप 21 डेज तक आप क्लास लें, आप पढ़ें, आप इंग्लिश प्रैक्टिस करने के रिदम में आ जाएं। यकीन मानिए, जब 21 क्लासेस हमारी होंगी ना, उसके बाद आप क्लासेस को मिस करेंगे। यस, आप लोग क्लासेस को मिस करेंगे, आपको लगेगा कि यार क्लास हो, क्लास के बहाने हम कुछ सीख रहे थे, नया नया हर रोज सीख रहे थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट वन, स्विंग बाय। स्विंग बाय का मतलब क्या होता है? अच्छा, स्विंग का मतलब होता है झूला, ठीक है। स्विंग बाय का मतलब क्या होता है? किसी को, कहीं आप जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में किसी का घर था, आप उससे थोड़ी देर मिलके, क्विक विजिट, शॉर्ट क्विक विजिट था, है ना, तो उससे मिलके आप निकले, तो हम उसको कहते हैं स्विंग बाय, ठीक है। विजिट समवन और अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू मेक अ क्विक विजिट, ठीक है, एक क्विक विजिट करना, उसको कहते हैं स्विंग बाय। आई फॉरगॉट माई जैकेट एट योर हाउस लास्ट नाइट, मतलब मैं आपके घर अपना जैकेट भूल गया। लेट मी स्विंग बाय आफ्टर वर्क एंड पिक इट अप, मतलब काम के बाद, ऑफिस के बाद मैं बस थोड़ी देर के लिए आऊंगा और अपना जैकेट पिकअप करके चला जाऊंगा। स्विंग बाय मतलब थोड़ी देर के लिए कहीं पर जाना, ठीक है, शॉर्ट विजिट, क्विक विजिट, राइट। टेक फॉर अ टेस्ट ड्राइव, ये तो आपको पता ही है, जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आप लोग टेस्ट ड्राइव के लिए जाते हैं, है ना। जब भी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी कैसी, मतलब कैसी है, कैसा फील है चलाने का, तो आप जो टेस्ट करने के लिए जाते हैं उसको टेस्ट ड्राइव कहते हैं, ठीक है। टू ड्राइव अ कार टू सी हाउ इट रन्स। बिफोर ही बॉट हिज न्यू BMW, BMW खरीदने के पहले आप में से कितने लोग टेस्ट ड्राइव लेना चाहेंगे BMW का? खाली स्विंग का मतलब होता है बेटा झूला, ठीक है, लेकिन स्विंग बाय का मतलब होता है कहीं पे शॉर्ट विजिट देना। आप में से कितने लोग BMW खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव लेना चाहेंगे? आप में से कितने लोग BMW का टेस्ट ड्राइव लेना चाहेंगे? सब लोग ही, isn't it? राइट? और आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस लगातार मेहनत करते रहना है आपको, ठीक है। लगातार आपका जो भी लक्ष्य है जीवन में, आपको उसको पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना है, वो जरूर पूरा होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट थिंग आई नीड, मतलब जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके लिए हम कहेंगे द लास्ट थिंग। दुनिया में हम कहते हैं ना, दुनिया में वो आखिरी आदमी होगा जिससे मैं बात करूंगी, मतलब आपको उससे कभी बात नहीं करना है। यस, एब्सोल्युटली, ठीक है। द लास्ट थिंग आई नीड मतलब यू डोंट वांट टू डू दैट, करना ही नहीं है। हम कहते हैं ना,
वो दुनिया में आखिरी इंसान होगा जिससे मैं बात करूंगी. दैट मीन्स यू डोंट वांट टू मीट दैट पर्सन. ये दुनिया में आखिरी काम होगा जो मैं करूंगी, मतलब मुझे वो काम नहीं करना, मुझे वो काम नहीं पसंद है. ठीक है, ऐसे केस में हम द लास्ट थिंग आई नीड कहते हैं. आई डेफिनेटली डोंट नीड. आई होप रिक एंड जेनी आर प्लानिंग टू स्टे एट अ होटल व्हेन दे विजिट टाउन. द लास्ट थिंग आई नीड इज मोर हाउस गेस्ट्स. मतलब वो बोल रहे कि मैं उम्मीद करता हूं कि रिक और जेनी जब भी आए तो वो होटल में रहे. मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर पर मेहमान बन के रहे. ठीक है, क्योंकि घर पर मेहमानों को एंटरटेन करते करते आप थक गए हो. हाउस गेस्ट्स जो घर पर मेहमान आते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो अगर आपके शहर में आते हैं तो उनको लगता है अरे होटल में पैसे क्यों बर्बाद करें, इन्हीं के घर पे चलते हैं, फ्री की रोटियां तोड़ते हैं, है ना. मतलब आपके जो खास फ्रेंड्स हैं, जो आपकी क्लोज फैमिली है, उनका तो बनता है. लेकिन कुछ तो ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो वैसे कभी आपसे फोन करके पूछे या नहीं पूछे, लेकिन अगर आपके शहर में आए तो होटल में पैसे क्यों लगाए, इन्हीं के घर पे चलते हैं. तब आप उनको याद आ जाता है अरे अपना भाई है ना. यस, आप में से कितने लोगों के ऐसे एटलीस्ट एक रिश्तेदार तो है ही. हाउ मेनी ऑफ यू हैव such kind of relatives, at least one ऐसा relative. Yes, very good, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, चलो आ जाओ. Then the next one, you've got a deal. You've got a deal मतलब I agree. इसका एक्चुअली मतलब होता है I agree. तुम जो बोल रहे हो मैं तुम्हारी बात मान रही हूं. You've got a deal मतलब I agree. तुम जो बोल रहे हो मैं तुम्हारी बात मान रही हूं. You want $99 for that dining room table? बोल रहे तुम्हें 99 में ये खरीदना है, ले लो. दुकानदार बोलता है ना, जैसे आप, उसने बोला 1000, आप बोलते हैं नहीं भैया मेरे को चाहिए वो 500 में. ठीक है, बोलता है नहीं नहीं 500 में नहीं हो पाएगा. फिर आप आगे चले जाते हो. फिर वो बुलाता है मैडम 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 सुनो सुनो सुनो, 500 में चाहिए, लो ले जाओ. ठीक है, यू वांट इट फॉर 500, you've got a deal. हो गया, ले जाओ. ठीक है, राइट. सो you've got a deal मतलब I agree to your terms. राइट, चलिए द नेक्स्ट वन. अब हम देखेंगे कि कैसे इन इडियम्स को यूज करके हम परचेज करते वक्त, कोई भी खरीदी करते वक्त हम नेगोशिएशन करेंगे. शुभम क्या कर रहा है? शुभम एक यूज्ड कार मतलब पुरानी गाड़ी के लिए शॉपिंग कर रहा है. ठीक है, ही गोज टू सी रतन हु इज सेलिंग हिज यूज्ड होंडा. ठीक है, तो रतन जो है वो अपनी पुरानी होंडा बेच रहा है, तो शुभम रतन से मिलने गया. ठीक है, आफ्टर अ टेस्ट ड्राइव मतलब शुभम ने चला के देखा कि गाड़ी कैसी है. शुभम अब नेगोशिएट करना शुरू करता है. शुभम नेगोशिएट्स विद रतन एंड गेट्स हिम टू रिड्यूस द प्राइस बाय $800. मतलब $800 उसने प्राइस कम कर लिया. ठीक है, टेस्ट ड्राइव लिया, उसको गाड़ी ठीक ठाक लगी, फिर उसके बाद में उसने रतन से नेगोशिएट किया और उसने कीमत कम कर ली. ठीक है, अब सिचुएशन हमारा ये है. इस सिचुएशन के ऊपर आगे आपका पूरा कॉन्वर्सेशन है. ठीक है, आगे आपका पूरा कॉन्वर्सेशन है. राइट, यस, शुभम जो है ये शॉपिंग कर रहा है कार का, है ना. तो यहाँ पे आप लोगों के पास अब ये सिचुएशन है. अब आपको क्या करना है, आपको ये रीड करना है और रीड करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है. ठीक है, आपको इसको लाउडली रीड करना है, मन ही मन नहीं, लाउडली रीड करना है. और जहां पर भी जो भी हमने इडियम्स और फ्रेजेस अभी पढ़े ना, जहां पे भी ये इडियम्स और फ्रेजेस आएंगे उसको मार्क कर लेना है. इस बार आपको इडियम्स और फ्रेजेस को पहचानना है कि कहाँ यूज किया गया है. ठीक है, और इसको एटलीस्ट 5 टाइम्स रीड करना है. अब आप बोलेंगे मैम रीडिंग से क्या होगा? बेटा लैंग्वेज लर्न करने का यही 4 तरीका होता है: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए तो लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत ज्यादा काम कर जाता है. ठीक है, when I am teaching, you are listening to me. When I give you any exercise, you have to speak. ठीक है, you have to speak.
यस यस बेटा, इसी टाइम पे डेली क्लास चलेगी। बस बीच में अचानक से ऐसी अनफोर्सीन इमरजेंसीज आ जाती है तो उसके लिए तो देखो हम भगवान ही बता पाएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे, हम तो इंसान है, हम तो ये नहीं बता पाएंगे कि अचानक से कल क्या हो जाएगा, है ना। बस ऐसी सिचुएशंस होंगी जब आपकी क्लास नहीं होगी, वो भी मैं आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया करूंगी, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये पूरा कॉन्वर्सेशन अभी जैसे ही क्लास अपलोड हो जाएगा, क्लास अपलोड होने के बाद आपको कॉन्वर्सेशन और ईडियम्स के साथ में ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको रीड करेंगे, ठीक है। रीड करेंगे, रीड इट अलाउड, बोल बोल के इसको कम से कम 5 टाइम्स कोशिश करिए कि इसको रीड करो। और ऐसे नहीं रीड करना है, रतन हेलो रतन, हैरी स्पीकिंग, शुभम हेलो हेलो रतन, माय नेम इज शुभम, आई एम शॉपिंग फॉर अ यूज्ड कार, ऐसे नहीं। थोड़ा इमोशंस, थोड़ा सा फीलिंग डाल के जैसे आप नॉर्मली बात करते हो, डोंट रीड लाइक अ मशीन, रीड लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। पॉज लेके, हेलो रतन, हैरी स्पीकिंग, शुभम बोल रहा है हेलो रतन, माय नेम इज शुभम, आई एम शॉपिंग फॉर अ यूज्ड कार and saw your ad for a 2008 Honda, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसे इमोशंस डाल के, थोड़ा फीलिंग्स डाल के आपको इसको रीड करना है एटलीस्ट 5 टाइम्स। एंड रीडिंग के दौरान आप जितने भी इडियम्स अभी पढ़े हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, मार्क कर लेना है। कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, कि कौन सा इडियम आपको कहाँ कहाँ दिखा। जैसे मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई इडियम है क्या, फिर अगले वाले पे जाएंगे। But I'm getting lots of calls for it. How about if I swing by at 5:30? है ना। तो मैं बोलूंगी यहाँ पे कहाँ ईडियम है, तो आप बताएंगे कि मैम स्विंग बाय। तो भाई इसका क्या मतलब है, शुभम बोल रहा है हाउ अबाउट इफ आई स्विंग बाय एट 5:30, मतलब वो बोल रहा है कैसा रहेगा अगर मैं 5:30 बजे एक शॉर्ट विजिट दे दूं, मतलब देखने आ जाऊं, बात करने आ जाऊं, ठीक है। राइट, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरीके से आपको मुझे कल ये होमवर्क सबमिट करना है, ओके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।